श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो अब तक इस अध्याय से हम 30 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज इस अध्याय के अंतिम 4 श्लोक मैं पढ़ने वाली हूँ। तो पिछले श्लोकों में हमने यही जाना कि भगवत भक्ति जो भी करता है, जो भी ईश्वर को पाना चाहता है, वो उन्हें प्राप्त कर सकता है। उस पर कोई बंधन, कोई रोक टोक नहीं है, कोई धर्म, जाति इत्यादि का बंधन नहीं है। अपितु भगवान तो कहते हैं कि दुराचारी को वो प्राथमिकता देते हैं यदि वो ईश्वर की शरण में आना चाहे। तो एक बार दोहरा लेते हैं पिछले 4 श्लोक। सुर भक्त सुर को पितृ को पाते पितर अनुरक्त हैं, जो भूत पूजें भूत को पाते मुझे मम भक्त हैं। अर्पण करे जो फूल फल जल पत्र मुझको भक्ति से, लेता प्रयत चित्त भक्त की वह भेंट में अनुरक्ति से। यानी जो भी मुझे भेंट कर दे मेरा भक्त प्रेम से, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कौन्तेय जो कुछ भी करो तप तज्ञ आहुति दान भी, नित खान पानादिक समर्पण तुम करो मेरे सभी। हे पार्थ यूं शुभ अशुभ फल प्रद कर्म बंधन मुक्त हो, मुझ में मिलेगा मुक्त हो संन्यास योग नियुक्त हो। द्वेषी हितैषी है न कोई, विश्व मुझ में एक सा, पर भक्त मुझ में बस रहा, मैं भक्त के मन में बसा। यदि दुष्ट भी भजता अनन्य सुभक्ति को मन में लिए, है ठीक निश्चयवान उसको साधु कहना चाहिए। तो यदि दुष्ट भी भगवान का भक्त है तो उसे भी साधु ही कहा जाए। तो अब आगे के श्लोक में सम्यक निश्चय का फल बताया गया है। 31वां श्लोक। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो कह रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, महान पवित्र हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देर लगेगी। तो अब वह पापात्मा कैसे रहेगा, क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वतः था ही, केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मापन आ गया था, जो कि आगंतुक था। आगंतुक तो आया है, चला भी जाएगा। अब जब अहंता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा तो वह ज्यों का त्यों धर्मात्मा रह गया। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम भी प्रतिज्ञा करो। तो सिद्धांत की बात है यहाँ पे कि कर्ता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती हैं। जैसे कि कोई धर्म रूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहता है तो उसे धर्मात्मा होने में देरी लगेगी, परंतु अगर वह कर्ता को ही बदल दे, अर्थात मैं धर्मात्मा हूँ ऐसे अपनी अहंता को ही बदल दे, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। ऐसे ही दुराचारी से दुराचारी भी मैं भगवान का भक्त हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसे अपनी अहंता को बदल लेता है, वह बहुत जल्दी ही वह धर्मात्मा बन जाता है, साधु हो जाता है, भक्त हो जाता है। अब तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब संसार शरीर के साथ मैं और मेरापन करके संयोग जन्य सुख चाहने लगता है, तब वह कामात्मा बन जाता है और संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के साथ जब वह अनन्य संबंध जोड़ लेता है, जो कि वास्तव में है, तब वह धर्मात्मा बन जाता है। तो परिशिष्ट भाव यही है कि जैसे रोगी का वैद्य के साथ संबंध हो जाता है, ऐसे ही अपनी निर्बलता का और भगवान की सर्व सामर्थ्य का विश्वास होने पर मनुष्य का भगवान के साथ संबंध हो जाता है। अब भक्त भगवान के छोटे बालक हैं और ज्ञानी बड़े बालक हैं। तो जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक समान रूप से प्रिय होते हैं, तो वह संभाल
छोटे बालक की ज़्यादा करती है, बड़े की नहीं। कारण कि छोटा बालक सर्वथा माँ के आश्रित है और उसके संभाल की जितनी आवश्यकता है उतनी बड़े को आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही भगवान अपने आश्रित भक्त को पूरी तरह से संभाल लेते हैं और स्वयं उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। परंतु ज्ञानी के योगक्षेम का वहन कौन करे? इसलिए ज्ञान का साधक तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त जो है वो कभी योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। तो इस प्रकार भगवान ने अपनी भक्ति के 7 अधिकारी बताए। उनमें से दुराचारी का वर्णन 2 श्लोकों में किया गया था। अब आगे के श्लोक में भक्ति के 4 अधिकारियों का वर्णन करते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनियों वाले हों तथा जो भी स्त्रियां, वैश्य और शूद्र आदि हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था स्त्रियों को अधिकार नहीं पूजा का, या शूद्रों को नहीं मंदिर में जाने का अधिकार, या वैश्यों को नहीं, ये सर्वथा गीता के अनुसार गलत है। सभी को भगवान ने समान अधिकार दिए हैं। तो जैसे लौकिक दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानी जाती है, परंतु वास्तव में कुछ अपवित्रता आती है तो वह सबकी सब भगवान से विमुख होने से आती है। जैसे अंगार अग्नि से विमुख होते ही कोयला बन जाता है, फिर उस कोयले को साबुन लगाकर कितना भी धो लें तो भी उसका कालापन नहीं मिटता, और अगर उसको पुनः अग्नि में रख दिया जाए तो फिर वह धधक उठता है, शोला बन जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं है, ऐसे अनन्य आश्रय को यहाँ पे व्यपाश्रय अर्थात विशेष आश्रय कहा गया है। तो यहाँ पे पाप योनयः कहा गया था, एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि अगर इस पाप योनयः पद को शूद्रों का विशेषण माना जाए तो भी यह युक्ति संगत नहीं बैठता। ये बताना आवश्यक है, क्योंकि शूद्र तो 4 वर्णों में आ जाते हैं। अतः 4 वर्णों के अतिरिक्त अर्थात शूद्रों की अपेक्षा भी जो हीन जाति वाले यवन, हूण, खस आदि मनुष्य हैं, उन्हीं को पाप योनय पद के अंतर्गत कहा गया है। लेकिन भगवान नहीं मानते। भगवान कहते हैं कि सभी को मेरी प्राप्ति होती है और मेरी नज़र में सभी एक समान है। जैसे माँ की गोद में जाने के लिए किसी भी बच्चे के लिए मनाही नहीं है, क्योंकि वे बच्चे माँ के ही हैं। ऐसे ही भगवान का अंश होने से प्राणी मात्र के लिए भगवान की तरफ चलने में भगवान की ओर से कोई भी मनाही नहीं है। पशु पक्षी, वृक्ष, लता आदि में भगवान की तरफ चलने की समझ योग्यता नहीं है, फिर भी पूर्व जन्म के संस्कार से या अन्य किसी कारण से वे भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। अतः यहाँ पाप योनयः पद में पशु पक्षी आदि को भी अपवाद रूप से ले सकते हैं। पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा वर्तमान पापी विशेष दोषी होता है, इसलिए पहले वर्तमान पापी की बात कहकर अब इस श्लोक में पूर्व जन्म के पापी की बात भगवान कह रहे हैं। अर्थात भक्ति के शेष 2 अधिकारियों का वर्णन कर रहे हैं। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं। इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए यह अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। तो जब वर्तमान में पाप करने वाला सांगोपांग दुराचारी पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनियों में जन्म लेने वाला प्राणी, ये सभी मेरे शरण होकर
मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं, तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हों और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर मेरी शरण हो जाएं, मेरे भक्त बन जाएं, तो वे परम गति को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात वे निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। पिछले 30वें श्लोक में जिसको दुराचारी कहा है, उसके विपक्ष में यहाँ पुण्या पद आया है, और 32वें श्लोक में जिनको पाप योनयः कहा है, उनके विपक्ष में यहाँ ब्राह्मणा पद आया है। इसका आशय है कि ब्राह्मण सदाचारी भी हैं और ब्राह्मण पवित्र जन्म वाले भी हैं। तो ऐसे ही इस जन्म में जो शुद्ध आचरण वाले क्षत्रिय हैं, उनकी वर्तमान की पवित्रता को बताने के लिए यहाँ ऋषि शब्द आया है, और जिनके जन्म आरंभक कर्म भी शुद्ध हैं, यह बताने के लिए यहाँ राजन शब्द आया है। तो पवित्र ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, इन दोनों के बीच में भक्ताः पद देने का तात्पर्य है कि जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध हैं और जो इस जन्म में भी सर्वथा पवित्र हैं, वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर भगवान की भक्ति करने में लग जाएं, तो उनके उद्धार में संदेह नहीं हो सकता। जो वर्तमान में पाप कर रहा है वह दुराचारी है, और जो पूर्व जन्म में के पापों के कारण जिनका नीच योनि में जन्म हुआ है, वह पाप योनि है। तात्पर्य है कि दुराचारी से दुराचारी और नीच से नीच योनि वाला भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। रामचरितमानस की चौपाई में भी कुछ इसी तरह का वर्णन है। एक कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोई है कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। यानी संसार में लोग बाहर के जाति आचरण को देखते हैं, भीतर के तत्व वास्तविकता को नहीं देखते, परंतु भगवान तत्व को देखते हैं कि यह सदा से ही मेरा अंश है। तो 7वें अध्याय में भगवान ने भक्तों के 4 विभाग बताए थे, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। और यहाँ पे बाहर की मान्यता यानी जाति तथा आचरण को लेकर लौकिक दृष्टि से भक्तों के 7 भेद बताए गए। अब 7वें अध्याय में उन भक्तों की बात है जो भगवान में लगे हुए हैं, और यहाँ उन मनुष्यों की बात है जो भगवान में लग सकते हैं। तात्पर्य है कि वर्ण, आश्रम, वेशभूषा, जाति, संप्रदाय अलग अलग होते हुए भी सभी मनुष्य अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त बन सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अनित्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर हम जीते रहें और सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है। ऐसे ही जीने का भी भ्रम है। हम जी नहीं रहे हैं, प्रत्युत प्रतिक्षण मर रहे हैं। तो पहले 29वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे हैं और मैं उनमें हूँ। इसलिए यहाँ भगवान भजन करने की आज्ञा देते हैं। भजस्व माम, यानी मेरा भजन करो। तो 29वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक भगवान के भजन की ही बात मुख्य आई है। अब आगे के श्लोक में उस भजन का स्वरूप बताते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। यानी तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरी परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। तो यहाँ मद भक्त यानी मेरा भक्त हो जा, मत परायण मेरे परायण हो जा, और मन मना भव मुझ में ही मन लगा ले।
तो भगवान का भक्त बनने से, भगवान के साथ अपनापन करने में, मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार अहंता को बदल देने से मनुष्य में बहुत ही जल्दी परिवर्तन हो जाता है। और वह परिवर्तन यह होगा कि वह भगवान में मन वाला हो जाएगा, भगवान का पूजन करने वाला बन जाएगा और भगवान के मात्र विधान में प्रसन्न रहेगा। तो इस प्रकार इन चारों बातों से शरणागति पूर्ण हो जाती है, परंतु इन चारों में मुख्यतः भगवान का भक्त बनने की ही बात है। परिशिष्ट भाव यहाँ यही है कि इस श्लोक में अहंता परिवर्तन की बात मुख्य है। भक्त मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार अपनी अहंता को बदलता है और खुद का संबंध भगवान से जोड़ता है। वह साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ होता है, इसलिए उसको संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वह स्वतः छूट जाता है। कारण कि वर्ण, आश्रम, जाति, योग्यता, अधिकार, कर्म, गुण आदि का भेद होने पर भी ये सभी आगंतुक हैं, टेम्परेरी हैं, आए हैं चले जाएंगे, छोड़ा जा सकता है इनको आसानी से। पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है, प्रत्युत अनादि, नित्य और स्वतः सिद्ध है। इस अध्याय में भगवान ने जो मया ततमिदं सर्वम आदि उपदेश दिया है वह सब विद्याओं का राजा है। और जो भगवान ने अपने आप को प्रकट करके अर्जुन को अपने शरण होने और अपने में मन लगाने के लिए कहा है, वह संपूर्ण गोपनीय भावों का राजा है। और इन दोनों राज विद्या और राज गुह्य को तत्व समझ लेने पर योग नित्य योग का अनुभव हो जाता है। अतः इस अध्याय का नाम राज विद्या राज गुह्य योग रखा गया है। इस अध्याय में भगवान ने अपने भक्तों को अपनी शरण में होने की प्रेरणा दी है और ये बताया है कि मेरी पूजा करने के लिए कोई नियम विधि विधान की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम श्रद्धा ही पर्याप्त है। तो इसके साथ ही यहाँ पर ये 9वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।